हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 29 फरवरी का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है डी कोडिंग कंजम्पशन। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा कल वाले न्यूज़पेपर में, मीन्स 28 फरवरी के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल दिया है। डी कोडिंग कंजम्पशन क्या है? डी कोड करने का मतलब किसी चीज़ को समझने का प्रयास करना। कंजम्पशन का मतलब है उपभोग। तो जो कंजम्पशन वाला फील्ड है, उपभोग वाला जो क्षेत्र है, उसको डीकोड कर रहा है, उसको थोड़ा सा समझा रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? ऑन द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड मतलब घरेलू, कंजम्पशन मतलब उपभोग, और एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, खर्चा, और सर्वे का मतलब सर्वेक्षण। तो ये लिखा गया है किस पर? घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, ये इसका मतलब है। द 22-23 हाउस होल्ड स्पेंडिंग सर्वे सिग्नल्स शिफ्ट्स इन पीपल्स प्रायोरिटीज। जो 2022-23 वाला जो वित्त वर्ष है, इसमें जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग सर्वे है, इसमें जो घरेलू व्यय सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण जो है क्या करता है? सिग्नल करता है, संकेत देता है। ये इसकी वर्ब हो गई। किस चीज़ का संकेत है? कि शिफ्ट्स, बदलाव हुआ है। किसमें? इन पीपल्स प्रायोरिटीज, लोगों की प्राथमिकताओं में, लोगों की प्रायोरिटीज़ में। तो 2022-23 का जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग सर्वे है, वो ये संकेत करता है कि लोगों की प्राथमिकताओं में शिफ्ट हुआ है, लोगों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। ठीक है जी। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बता देना चाहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाला PDF और वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। और एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेज, जिसको एंड्रॉयड यूजर्स और जो भी आईफोन अगर आपके पास है तो वो लोग भी उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज मिलेंगे। हाल फिलहाल एक कोर्स वहाँ चल रहा है SSC की इंग्लिश के लिए, बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल का कोर्स है, जहाँ पर अभी तक 21 क्लासेज हो चुकी हैं। प्रोनाउन कंप्लीशन की ओर है। इसके बाद एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे एग्जेक्टिव वहाँ पर, और वोकैब साथ साथ हर सेशन में वोकैब हम डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी वहाँ पे एक दो टॉपिक और होने के बाद में क्लोज टेस्ट पैराजंबल भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वाला कोर्स आप बाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कोर्स बाई कर सकते हो RAS मेंस के लिए एक कोर्स। अब RAS मेंस ही नहीं, बल्कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं सिविल की प्रिपरेशन, उनके लिए वो कोर्स बेहद फ़ायदेमंद है। वहाँ ट्रांसलेशन है, वहाँ ग्रामर के जो 6 टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स बताए गए हैं। कॉम्पोजिशन पार्ट है, उसको भी डिस्कस किया गया है। उसमें कुछ डेमो वीडियोज़ हैं, वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ई-बुक्स भी हैं, एक केवल ग्रामर का कोर्स भी उपलब्ध है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आप जाके देख सकते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है? इन एन अनकैरेक्टरिस्टिक लेट सैटरडे रिलीज। अनकैरेक्टरिस्टिक जो है, इसका मतलब यहाँ पे है अटिपिकल। अटिपिकल कह सकते हो, या इसे कहिए अनयूजुअल, असामान्य। तो लेट सैटरडे रिलीज मतलब सैटरडे को ये रिलीज किए गए आंकड़े हैं और ये असामान्य हैं। ठीक है, तो रिलीज तो यहाँ पे नाउन है, और सैटरडे रिलीज पूरा ही नाउन मानिए, कंपाउंड नाउन है। और ये अनकैरेक्टरिस्टिक है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो अनकैरेक्टरिस्टिक लेट सैटरडे रिलीज है, मतलब ये असामान्य बात हुई है कि लेट सैटरडे को ये रिलीज किया गया है। क्या? द स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, जो सांख्यिकी मंत्रालय है, अनवेल्ड, अनवेल का मतलब होता है रिवील करना, डिस्क्लोज करना। अनवेल का मतलब ये है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है? अनवेल किया है। क्या अनवेल किया है? उजागर किए हैं, जारी किए हैं। क्या? ब्रॉड फाइंडिंग्स। ब्रॉड का मतलब है एक्सपेंसिव, एक्सटेंसिव। इसे आप एक्सपेंसिव कह सकते हो और इसे आप एक्सटेंसिव कह सकते हो, मतलब व्यापक, विस्तृत, एडजेक्टिव है ये। फाइंडिंग्स का मतलब जो कुछ भी इन्होंने खोज के निकाला है वो फाइंडिंग्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने व्यापक स्तर की फाइंडिंग्स को अनवेल किया है, उजागर किया है। किसका? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का, जो भी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण है उसका, डन बिटवीन अगस्त 22 एंड जुलाई 23। और ये कब किसके बीच में सर्वेक्षण किया गया था? ये अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच का सर्वेक्षण है। एक काम की बात ये है कि बिटवीन अगर दे रखा है तो आगे आपको एंड मिलेगा, तो ये एंड दे रखा है। ठीक है, बिटवीन के साथ में कंजंक्शन क्या लगता है? एंड लगता है। तो एक असामान्य जो लेट सैटरडे रिलीज है, ये जो आंकड़े यहाँ पे उजागर किए गए हैं, ये असामान्य रूप से लेट सैटरडे को रिलीज किए गए हैं। इसमें सांख्यिकी मंत्रालय ने ब्रॉड स्तर की फाइंडिंग्स को अनवेल किया है। और ये फाइंडिंग्स किसकी है? इस सर्वेक्षण की। ये सर्वेक्षण कब किया गया था? अगस्त 2022 से
जुलाई 2023 के बीच। ये सर्वेक्षण तो नाउन हो गया और इसके लिए ये एडजेक्टिव है। अब इसे आप मॉडिफायर कहो, मॉडिफायर का मतलब विशेषता बताने वाला कहो, है ना, पोस्ट मॉडिफायर कह सकते हो। इसे आप यूँ कह सकते हो कि ये पोस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बाद में दे रखा है। इसे आप रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, सर्वे विच वॉज डन, तो विच वॉज डन को, विच वॉज को हटा के सीधा डन लगा दिया, तो इसको रिड्यूस्ड मतलब थोड़ा कम किया हुआ, छोटा किया हुआ रिलेटिव क्लॉज भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, दिस इज सिग्निफिकेंट एज इट इज द फर्स्ट मेजर सर्वे बेस्ड डेटा रिलीज्ड सिंस 2011-12। यह सिग्निफिकेंट है, दिस की वर्ब इज है, सिग्निफिकेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यह महत्वपूर्ण है। एज का मतलब यहाँ पे है बिकॉज, क्योंकि। इट इज़ द फर्स्ट मेजर सर्वे, क्योंकि यह पहला मुख्य सर्वे है। सर्वे बेस्ड डेटा है, ये मुख्य जो सर्वेक्षण आधारित डेटा है, रिलीज्ड जो रिलीज किया गया सिंस 2011-12, और कब से, 11-12 से। 11-12 के बाद रिलीज हुआ ही नहीं। दैट कैप्चर्स, जो कि, अभी दैट किसके लिए आ रहा है, ये सर्वे बेस्ड डेटा के लिए आ रहा है, जो क्या करता है, कैप्चर करता है ग्राउंड रियलिटीज को, जो कैप्चर करता है। कैप्चर का मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे इसमें सब चीज़ें आपको, ये वास्तविकताओं के बारे में पता लगेगा। ग्राउंड मतलब मैदानी ज़मीनी हकीकत क्या है। एट द हाउस होल्ड लेवल, घरेलू स्तर पर। स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष करके। विद द वंस अ डिकेड सेंसस, विशेष करके ये देखें कि एक पूरे दशक में, वंस अ डिकेड एक दशक में एक बार, सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना, ड्यू सिंस 2011, और ये 2021 के बाद से ड्यू है। ठीक है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है। नो वेयर इन साइट, और अभी दूर दूर तक पता भी नहीं है होगी कि नहीं। नो वेयर मतलब कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इन साइट का मतलब दृश्य में नहीं है, अभी तक विजन में मतलब कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, ये मतलब है। तो दिस इज सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण है। इसमें दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इज हो गया है लिंकिंग वर्ब, सिग्निफिकेंट हो गया है एडजेक्टिव, तो यह महत्वपूर्ण है। एज क्योंकि कंजंक्शन हो गया है, इट है वो प्रोनाउन है, इज फिर से लिंकिंग वर्ब है। द फर्स्ट मेजर सर्वे बेस्ड डेटा, फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। मेजर भी एडजेक्टिव है, सर्वे बेस्ड है वो भी एडजेक्टिव है, डेटा है वो नाउन है। ठीक है, रिलीज्ड है फिर वो एडजेक्टिव का काम करे, मॉडिफायर है, वैसे ही रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज भी इसे कहा जा सकता है। सिंस है वो प्रेपोजिशन है, 2011-12 है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। कैप्चर्स आ रहा है क्या, उस डेटा के लिए। ग्राउंड रियलिटीज है वो इसका ऑब्जेक्ट है, इस कैप्चर का, और नाउन है। एट द हाउस होल्ड लेवल में एट प्रेपोजिशन द डिटर्मिनर है, और ग्राउंड हाउस होल्ड लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। तो यह सिग्निफिकेंट है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला मुख्य सर्वे बेस्ड डेटा है जो रिलीज किया गया है 2011-12 के बाद, जो कि कैप्चर करता है क्या, ये कैप्चर करता है ग्राउंड रियलिटीज को। किस स्तर पर, हाउस होल्ड लेवल पर। विशेष करके ये एक दशक में एक बार जो जनगणना होती है, और जो कि 2021 के बाद से ड्यू भी है। ड्यू है मतलब बाकी है, नो वेयर इन साइट, और कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है कंडक्टेड एवरी 5 years बाय द नेशनल सैंपल सर्वे। ये हर साल मतलब हर 5 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं, ये कंडक्ट मतलब इस चीज़ को संचालित करते हैं, इस चीज़ को किया जाता है हर 5 सालों में। किसके द्वारा, NSSO के द्वारा, ये नाम है ऑफिस का। द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट सच कंजम्पशन सर्वे इन 2017-18, जो परिणाम हैं किसके, पिछला ऐसा ही कंजम्पशन सर्वे। अब की बार सर्वे आया है 5 साल बाद में, इससे पहले को कब हुआ था, 17-18 में। अलॉन्ग विद अ सिमिलर एम्प्लॉयमेंट सर्वे, अलॉन्ग विद का मतलब साथ साथ, किसके साथ साथ, ऐसा ही एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ था उसके साथ साथ। वर जंक्ड विद द गवर्नमेंट साइटिंग, जंक का मतलब यहां पे ऐसा मानो गेट रिड ऑफ है, गेट रिड ऑफ है, रिजेक्ट मान लीजिए, मतलब इसको खारिज कर दिया गया था। वर जंक्ड, फिर समझो, कंडक्टेड एवरी 5 years बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पहले तो ये कहा है कि ये सर्वे जो है हर 5 साल में होता है। किसके द्वारा होता है, NSSO के द्वारा। जो परिणाम है, इन परिणामों की वर्ब यहाँ पे वर है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, वर यहाँ रिजल्ट जो है वो यहाँ पे नाउन है। तो ये जो परिणाम है इनको खारिज किया गया विद द गवर्नमेंट साइटिंग,
कैसे खारिज किया गया? गवर्नमेंट के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया था। साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है मेंशन। साइट का मतलब होता है मेंशन कह दो या इसको अड्यूस कह दो, जिक्र करना। किसी चीज का जिक्र करना क्या कहलाता है? साइटिंग। मतलब साइटिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा हवाला देते हुए, ऐसा जिक्र करते हुए। तो सबसे पहले काम क्या बताया? एनएसएसओ के द्वारा हर 5 साल में कंडक्ट होता है। जो परिणाम है ऐसे ही सर्वे के जो 2017-18 में हुआ था, और उस समय एक सर्वे और हुआ था एम्प्लॉयमेंट सर्वे, सिमिलर यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एम्प्लॉयमेंट सर्वे कंपाउंड नाउन है। तो ये जो परिणाम है इनको खारिज कर दिया गया था। कैसे? कि गवर्नमेंट ने हवाला दिया था क्वालिटी इश्यूज का। गवर्नमेंट ने कहा था कि गुणवत्ता के कुछ इश्यूज हैं विद द डेटा, इन डेटा को लेकर, इन डेटा में कुछ क्वालिटी वाइज कुछ इश्यूज आ रहे हैं। व्यूड एज ए यूफेमिज्म फॉर द अनहैप्पी टाइडिंग्स इट मे हैव शॉट। इसको देखा गया किस रूप में? यूफेमिज्म के रूप में। यूफेमिज्म क्या होता है? ये होता है एक माइल्ड टर्म कह सकते हो, ठीक है। इसे आप इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन कह सकते हो। इसे हिंदी में कहते हैं मंगल भाषित। जैसे आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, आप कुछ कर्कश बोलना चाहते हैं, कुछ हार्श चीजें बोलना चाहते हैं, फिर भी आप उनकी जगह पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन यूज करो, कुछ ऐसी बातें कहो जो कि सुनने में अच्छी लगे, तो उसे आप बोलेंगे क्या? यूफेमिज्म, ठीक है। मंगल भाषित, तो थोड़ा सा उसके लिए हार्श शब्दों का यूज ना करके माइल्ड शब्दों का यूज करना, वो यूफेमिज्म कहलाता है। अनहैप्पी का मतलब दुखद कह सकते हो। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज या इंफॉर्मेशन, ये नाउन है, न्यूज या इंफॉर्मेशन। समाचार कह सकते हो, सूचना कह सकते हो। इट आ रहा है गवर्नमेंट के लिए। मे हैव शोड, शायद इसने दिखाया हो। मे हैव संभावना बताता है। मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म में शायद ऐसा हुआ हो, ऐसा दिखाया हो। तो देखो इस चीज को ऐसे देखा गया कि इन्होंने कोई एक दुखद समाचार जो है, दुखद सूचना है, उसके लिए यूफेमिज्म को इन्होंने दिखाया हो शायद, ठीक है। फिर समझिए, एक तो बात की हमने एनएसएसओ के द्वारा 5 ईयर्स में कंडक्ट होता है। जो परिणाम है ऐसे ही एक सर्वे हुआ था 17-18 में, साथ में ये सर्वे भी हुआ था। उसके परिणामों को गवर्नमेंट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि क्वालिटी इश्यूज थे डेटा के साथ, ठीक है। व्यूड एज ए यूफेमिज्म, तो इस बात को गवर्नमेंट ने कहा गुणवत्ता संबंधी कुछ इश्यूज थे। इस बात को इन्होंने ऐसा मान लीजिए कि उस समय जो डेटा थे वो मतलब ठीक नहीं थे, वो आंकड़े कुछ सरकार की खामियों को उजागर करने वाले थे। तो ये जो अनहैप्पी टाइडिंग्स हैं, है ना, उसको इन्होंने यूफेमिज्म के रूप में दिखाया होगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इट यहाँ गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट की वर्ब है मे हैव शॉट। इस स्लाइड में काफी सारे वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। इफ द 2017-18 सर्वे वॉज अबेंडेंड, अबेंडन का मतलब लिखिए लीव या फोरसेक, छोड़ना, त्यागना, वर्ब है। अब कह रहा है कि यदि 17-18 का जो सर्वे था उसको यूं छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ दिया गया बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यहाँ कंजंक्शन है, याद रखिए बिकॉज होता है वो कंजंक्शन होता है, जबकि बिकॉज के साथ ऑव लगाते हो तो वो कंजंक्शन नहीं होता है, वो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। तो यदि 2017-18 के सर्वे को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इट कैप्चर्ड द डेलेटेरियस आफ्टर इफेक्ट। डेलेटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल, डेलेटेरियस जो है इसका मतलब होता है हार्मफुल। इसे आप हार्मफुल भी कह सकते हो, इसे आप इंजूरियस भी कह सकते हो, ठीक है। एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है। आफ्टर इफेक्ट्स का मतलब होता है दुष्परिणाम, किसी भी चीज के घटित होने के बाद के जो दुष्परिणाम है, नेगेटिव रिजल्ट्स है, उसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। डीमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी है, विमुद्रीकरण बोलते हैं वैसे। हाई वैल्यू करेंसी नोट्स का मतलब जो 500,000 के नोट बंद किए थे उसके लिए हाई वैल्यू करेंसी कहा गया है। लेट 2016 मतलब 2016 के लास्ट में सिख। ऑन इंडियाज लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो ये भारत की जो बहुत बड़े स्तर पे एक अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। एंड द सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है लाइटर, बाद में, आफ्टर। ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग या स्टार्ट। मैंने कहा था इस स्लाइड में काफी सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। ऑनसेट का मतलब बिगिनिंग या स्टार्ट, नाउन है ऑनसेट। अब द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST की बात है। 23 सर्वे ऑल्सो नीड्स टू बी इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन, या तो समझना कह सकते हो या इसे आप समझाना कह सकते हो, समझना या समझाना। अ डैश ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा डाउट के साथ, थोड़े संदेह के साथ, थोड़ा स्केप्टिसिज्म के साथ, ठीक है। तो ये डैश ऑफ सॉल्ट का मतलब है विद अ लिटिल डाउट, विद अ लिटिल डाउट। वैसे इसको अ पिंच ऑफ सॉल्ट बोलते हैं,
पिंच, PINCH, पिंच ऑफ सॉल्ट, इसी को कहा गया डैश ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ ये फुल स्टॉप आ गया, यहाँ तक का सेंटेंस पढ़ते हैं। तो ये 2017-18 के सर्वे को इसलिए छोड़ दिया गया था, सरकार ने कहा ना कि क्वालिटी इश्यूज इसमें डेटा रिलीज नहीं करेंगे, तो 17-18 के डेटा को इसलिए छोड़ दिया गया था कि इसने जो विमुद्रीकरण, जो नोटबंदी हुई थी 16 के लगभग एंड में, उसके असर को इसने दिखाया था, है ना। उस डेटा के अंदर कैप्चर क्या हुआ था, उस डेटा के अंदर इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया था कि 16 के बाद में करेंसी, जो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स बंद किए थे, उसके दुष्परिणाम क्या थे उनको बताया गया था, ठीक है। और असर किस पर, ये इफेक्ट किस पर था, ये इफेक्ट था, ये देखो ऑन आ रहा है इसके लिए, ये इफेक्ट था भारत की सामान्यतया इनफॉर्मल इकोनॉमी पर, ठीक है। और उसके बाद GST शुरू कर दिया था, पहले ये 17 में GST शुरू हो गया था, 16 में नोटबंदी हुई थी। अब ये डेटा इसलिए रिलीज नहीं किए गए क्योंकि वहाँ पे दुष्परिणाम जो थे इन चीज़ों के वो दिख रहा था साफ साफ इस डेटा के अंदर, ठीक है। तो 2022-23 का जो सर्वे है उसको भी समझने की आवश्यकता है थोड़ा डाउट के साथ कि अब की बार डेटा आपने कैसे रिलीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा डाउट होता है इन डेटा को देखकर। फॉर इट में लाइकली मैग्नीफाई, फॉर का मतलब यहाँ पे बिकॉज है, फॉर कंजंक्शन भी होता है, फॉर प्रेपोजिशन भी होता है। ये प्रेपोजिशन होता है तो आगे सीधा ऑब्जेक्ट लगता है इसके आगे, ठीक है। और ये कंजंक्शन होता है तो आगे एक नया सेंटेंस आपको दिखेगा, क्लोज दिखेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का स्टार्ट इट सब्जेक्ट हो गया, मे मैग्नीफाई है वो वर्ब हो गई, ठीक है। लाइकली दे रखा है, इसका मतलब है संभावित होना, लाइकली एडजेक्टिव भी होता है, लाइकली एडवर्ब भी होता है। यहाँ पे आप एडवर्ब मानिए क्योंकि मैग्नीफाई को मॉडिफाई कर रहा है, मैग्नीफाई वर्ब है। मैग्नीफाई का मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करे एक्जुबरेंस, एक्जुबरेंस का मतलब है लेविशनेस, अबेंडेंस, प्रचुरता, ठीक है। लेविशनेस कह दो, अबेंडेंस कह दो, प्रचुरता मान लीजिए, किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर मान लीजिए। सीन इन कंजम्पशन आफ्टर 2 years ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब है रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। इंड्यूस्ड का मतलब है कोज्ड, जिसके कारण हुआ है ये, कोज्ड। अब यहाँ पे इन्होंने उपभोग वाले आंकड़े जारी किए हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसने इट में लाइकली मैग्नीफाई, कि ये जो आंकड़े आए हैं ये हो सकता है कि संभावित रूप से बढ़ा चढ़ाकर बताए कंजम्पशन के अंदर जो एक्जुबरेंस देखने को मिला है, कंजम्पशन में जो बहुत ज़्यादा प्रचुरता देखने को मिली है 2 साल के बाद। और 2 साल कब, पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक के कारण रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, उस कारण उपभोग बहुत कम हुआ था। अब ये इसके 2 साल के बाद में प्रचुरता आनी स्वाभाविक थी तो इसलिए दिखा दिया हो। एंड इनकम लॉसेज, उस समय क्या था पेंडेमिक के दौरान, एक तो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, ठीक है, साथ में इनकम का लॉस भी हो रखा था, आय बहुत कम हो गई थी। उसके बाद ये बूम आया हो, व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल द रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। और इसको अर्थशास्त्री लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट की वर्ब है कॉल, वो कहते हैं कि यहाँ पे रिलीज हुई है क्या, पेंटअप। पेंटअप का मतलब है सप्रेस्ड, दबी हुई, एडजेक्टिव है पेंटअप। डिमांड मतलब मांग, तो उस समय मांग जो है दबी हुई थी और वो मांग यहाँ पे रिलीज हुई है। तो अगर आप उस समय आंकड़े नहीं दिखा रहे तो इस बार दिखा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ शक से देखने की जरूरत है। तो फिर समझिए, फॉर, क्योंकि, इट में लाइकली मैग्नीफाई, तो ये सर्वे के लिए इट आ रहा है, ये में है, ये संभावना बता रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये मैग्नीफाई करे, बढ़ा चढ़ाकर बताए किस चीज़ को, जो एक्जुबरेंस देखने को मिली। एक्जुबरेंस वैसे खुशी भी होती है, प्रसन्नता, लेकिन यहाँ पे है लेविशनेस या अबंडेंस। जो कंजम्पशन में, उपभोग में यहाँ पे प्रचुरता देखने को मिली है 2 साल के बाद। 2 साल कौन से काउंट किए हैं, पेंडेमिक के कारण जो यहाँ पे कर्ब्स लगे थे, इनकम लॉसेज हुए थे, उसके 2 साल के बाद, ठीक है। तो इसको बढ़ा चढ़ा प्रस्तुत करे, ऐसा भी तो हो सकता है, इसलिए इसको डाउट से देखने की जरूरत है। और इसी चीज़ को इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई ये पेंटअप डिमांड को रिलीज हुआ है, ये सप्रेस जो डिमांड थी वो रिलीज हुई है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साहब ये हो गया आपका एक सेंटेंस दे रखा है ट्रांसलेशन का, क्या कह रहा है, नीतिशास्त्र अध्ययन की वह विधा है जो किसी भी मानव के लोक व्यवहार या रीति रिवाज का अध्ययन करती है। पहले आप यहां तक बनाइए, नीतिशास्त्र अध्ययन की वह विधा है, नीतिशास्त्र एथिक्स, ठीक है। नीतिशास्त्र हो गया, एथिक्स इज द जोनर, GENRE ऑफ स्टडी। ये हो गया अध्ययन की वह विधा, वह के लिए दैट भी लगा सकते हो और दै भी लगा सकते, दोनों ही सही है।
जोनर का मतलब विधा होता है, स्टाइल होता है। तो एथिक्स जो है वो स्टडी की वह विधा है, अध्ययन की वह विधा है। जो के लिए क्या लगा दोगे, विच लगा दो, दैट लगा दो, ठीक है। विच किसी भी मानव समाज के लोक व्यवहार या रीति रिवाज का अध्ययन करती है। अध्ययन करती है तो विच स्टडीज, ठीक है, अध्ययन करती है, प्रेजेंट सिंपल हो गया। विच स्टडीज द पब्लिक बिहेवियर, ये हो गया लोक व्यवहार। विच स्टडीज द पब्लिक बिहेवियर, या मतलब और, रीति रिवाज कस्टम्स, और किसी भी मानव समाज, और एनी मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी। ये हो गया आपका इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो एथिक्स है वो जोनर ऑफ स्टडी है, एक अध्ययन की विधा है जो अध्ययन करती है लोक व्यवहार या रीति रिवाज, और किसका लोक व्यवहार रीति रिवाज है, एनी ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। ये आपका आंसर दिया हुआ है। एथिक्स इज दैट, मैंने दैट लगाया यहाँ पे, दैट है जोनर ऑफ स्टडी विच स्टडीज जो अध्ययन करती है पब्लिक बिहेवियर, और कस्टम्स किसका, एनी ह्यूमन सोसाइटी। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। लाइक और शेयर जरूर करें, और मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।